उनको आवाम की कोई फिक्र नहीं। खुदा गवाह को आवाम की पीएसओ नहीं हटाना, मेरे पीएसओ नहीं हटाना, मेरी गैर खत्म हो जाएगी। मैं गांव में जाता था, उसके पास 2 थे, 1 रह रहे। हर ऑफिसर जहां जाओ आप कहीं मिलो, यार लीडर यही फोन करता है, मेरे पीएसओ की हमदर्दी से बात करो, आवाम के लीडर बनो, आपको पीएसओ की जरूरत नहीं है। जहां जाओगे इसलिए ये करीम बैठी है मेंढर। सोचा होगा कि शायद मुर्तजा खान कुर्सी पर बैठकर कहीं और बड़ा ना बन जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि वकालत का पेशा है, कैसा पैसे के मतलब इस दिन हमारा ये पहली सालगिरह हमारी रियासती स्टेटस के मुतालिक जो हमें नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह ने दिया, उनका नहायत मशकूरी से मशकूर हैं। और जिसका सिरा इसमें बनाने के लिए रज़ा खान साहब ने माशा इनकी कोशिश की है और इनको ये 12 फरवरी 2024 को हमें ये लागू किया गया है, जिसका हमें बहुत सा इस्तेफादा हुआ है। इसमें हमारे मैक्सिमम बच्चे जो डॉक्टर लोग आए, 126 डॉक्टर्स आए और 500 इलेक्टेड पोस्टें जो लेक्चर की थी, जिसमें हमारा 57 पॉइंट कैंडिडेट आते हैं इसकी ज़ुमरे में आते हैं। और 100 में से 10 वैकेंसी जो हमारी ये हैं वो इसमें ये हमारे रोस्टर पॉइंट बनता है। और इस सिलसिले में जो हमारे लोग अपोजिट लोग हैं हमारे, जो उसको सिलसिले में उन्हें कशमकश करेंगे इनके, ये हम इनको इनसे रियलाइजेशन करेंगे, कम करेंगे। उनको मैं पैगाम देता हूँ कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये हमारी जो है पार्लियामेंट से पास हुआ है, लोकसभा में गया है, राज्यसभा में गया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने उसको ये एसओ निकाला है और इम्प्लीमेंट हुआ। आज कल डेट में इम्प्लीमेंटेशन है। जो लोग ये सोचने वाले हैं कि हम इस एसटी को आपको हमसे तरमीम कराएंगे, वो इस ख्वाब में न रहेंगे। ये पूरी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है जिसमें ये इन्होंने इशू किया है, ये हमारा एसआरओ। और इंशाल्लाह इनका हम अपनी भारतीय जनता पार्टी का हम बहुत मशकूर हैं, नरेंद्र भाई मोदी का, अमित शाह साहब का, रविंद्र रैना साहब का, सैयद मुश्ताक बुखारी साहब का, मिर्जा साहब का, जो शाना बछा रहे हैं। और उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन में उनका भी रोल है। और 40 साल जो दरीना मांग थी हमारी, फाइल रिजेक्ट हो गई थी, उस फाइल को सर्वाइव करके मिर्जा खान साहब ने ये उन्होंने ऐसा किया, मीटिंग की अमित शाह साहब के साथ, फिर उसमें फ़ाइल को प्रोसेस किया और पाया तकमील तक पहुँचाया। और जिसका फल आज तक हर घर में इसका जो है फ़ायदा मिल रहा है। ये इस सिलसिले में आपसे ये गुजारिश करूँगा कि तो सभी लोग जो हैं ये पार्टीवाद खिदमत भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएँ, ताकि हमने वादा किया हुआ है कि हम आसान का बदला आसान मंगाएंगे। जब तक हमारी ज़िंदगी हम इस पार्टी से जुड़े रहेंगे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम इसको शाना बशाना हम पार्टी के साथ रहेंगे। और आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह हमारी जो मेंढर की सीट होगी भारतीय जनता पार्टी की सीट होगी। इस हिसाब से यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका मीडिया हजरात का। आज की जो यहाँ पे एक मीटिंग हुई है, इसकी गर्ज़ व गायत जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने बताई है, आज के ही दिन हमको 12 फरवरी 2024 को पहाड़ियों को एसटी का जो दर्जा मिला था, जो 40 साल लंबी जदोजहद का फल मिला था, वो आज के दिन मिला था। तो उसी की एक सालगिरह मान लीजिए, एनुअल डे मान लीजिए, या ये एक हमारा त्यौहार मान लीजिए, ये वो दिन है। आज एक छोटी सी कॉल पर हमने ये कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ मेंढर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह साहब का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर उन तमाम लोगों को भी याद किया जो लोग आज इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी इतनी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, जिनमें एक बड़ा नाम मुश्ताक बुखारी साहब का था, उनमें सरदार रफ़ीक खान साहब या और जितने लोग थे, हम सब यहाँ पे उनको भी याद किया। और उसके अलावा जी हमने ये भी यहाँ से एक अज़म किया है कि इसको एक हम अपने पहाड़ी कम्युनिटी के लिए, जैसे हम कहते हैं कि एक डे, पहाड़ियों का डे होना चाहिए, गोल्डन अल्फाज में, सुनहरी अल्फाज में इसको लिखा जाना चाहिए पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर। तो उसी के गर्ज़ व गायत के बिना पर हमने यहाँ पे इकट्ठे हुए और एक छोटी कॉल पे मेंढर के गिरदो नवाज से, बालाकोट से, मनकोट से, ये तमाम यहाँ पे मेरे साथी मंडल प्रधान यहाँ पे खड़े हैं, सीनियर साथी हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पे आए, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मुबारकबाद एक दूसरे को पेश कर रहे हैं। और ये एक खुशी का माहौल है, ये एक त्यौहार है, एक सेलिब्रेशन है, वही हम मना रहे हैं यहाँ पे। पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ
और फिर मैं आज हम डाक बंगलो मेंढर में क्यों इकट्ठे हुए हैं इसके ऊपर रोशनी डाल रहा हूं कि ये कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन 12 फरवरी 2024 को एक वो दरीना मांग पहाड़ियों की जो पिछले 40 साल से दबी हुई थी, इस सरकार ने आकर उसको जो है पहाड़ी स्टेटस के नाम पर जो है हमें असेंबली से पास किया है। उसके सिलसिले में आज यहाँ मेंढर डाक बंगला में इकट्ठे हुए और पार्टी आला क़यादत जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब, अमित शाह साहब, रविंद्र रैना साहब, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के आला कारकुन हैं उनका और जमात के पूरे लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस दरीना मांग को हमारे बच्चों के हक के लिए जो है वो पास किया है। इस सिलसिला में आज हम जश्न के तौर पर, शुक्रिया का तौर पर जो है मेंढर डाक बंगला में हाजिर हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मैं तो यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ज़रूर है, लेकिन अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से जीता है तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीता है। वोट परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर है और हम जो है इस वक्त लगातार जब से इलेक्शन हुआ है भारतीय जनता पार्टी इस खिताब के अंदर जो है लगातार अपने जो काम डेवलपमेंट के काम कर रही है। हम भी बुनियादी सतह पर हम मुर्सा खान साहब ने आकर यहाँ ब्लॉक सदूर वगैरह जो है बनाए हैं और बुनियादी सतह पर भारतीय जनता पार्टी को की जड़ों को और मजबूत कर रहे हैं और देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने के साथ साथ यहाँ एक भारी अक्सरियत में जो है वो जीत कर हुकूमत बनाएगी।